आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि इंडिया के बारे में होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट नेम ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का पूरा नाम क्या है, और इसका आंसर होगा भारतवर्ष। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वॉज द अर्लीस्ट कल्चर ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का सबसे पहला कल्चर कौन सा था, और इसका आंसर हो जाएगा वैदिक कल्चर। और आप लोग वैदिक कल्चर की यहाँ पे पिक्चर देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इज़ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, और इसका आंसर होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो कि इंडस वैली के ऊपर है। हमारी दो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है हड़प्पन और मोहनजोदड़ो, लेकिन अगर हम हड़प्पन और मोहनजोदड़ो में से देखें तो उन दोनों में से सबसे पुरानी क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और ये दोनों ही इंडस वैली के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज प्रेजेंट टाइम एरिया ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का प्रेजेंट टाइम में कितना एरिया है, और इसका आंसर हो जाएगा 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम इसी एरिया को मिलियंस में देखें तो ये हो जाएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज इंडिया लोकेटेड यानी इंडिया कहाँ पे लोकेट किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा साउदर्न एशिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का जो बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है वो कौन सा है, और इसका आंसर होगा करौंडी विलेज, डिस्ट्रिक्ट कटनी, मध्य प्रदेश। यहाँ पे ये जो करौंडी विलेज दे रखा है वो रॉन्ग है, करौंडी विलेज की जगह आएगा मनोहर गांव। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन यानी कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या है, और इसका आंसर होगा 82°.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जैसा कि आप मैप के अंदर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो लेंथ है वो कितना है, और इसका आंसर होगा 2933 किलोमीटर। आप लोग जो इस पिक्चर में मैप के ऊपर ग्रीन लाइन बनी हुई है उसको देख रहे हो, तो ये क्या है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के एक्सटेंट को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी नॉर्थ टू वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे नॉर्थ टू वेस्ट नहीं, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट आएगा यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक की कितनी लेंथ है इंडिया की, और इसका आंसर होगा 3214 किलोमीटर। और आप लोग इस मैप के अंदर देख पा रहे होंगे कि ये जो रेड कलर की लाइन है वो शो कर रही है नॉर्थ से लेके वेस्ट तक के लेंथ को। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज सदर्न मोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इंडिया के सबसे ज़्यादा साउथ के अंदर है यानी कि साउथ के अंदर वो ही है सबसे ज़्यादा, और इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो ये जो रेड कलर का है वो इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज़ हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया यानी कि भारत के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी कौन सी है, और इसका आंसर होगा गॉडविन अस्टिन, जिसे हम K2 भी बोलते हैं, और आप इस पिक्चर के अंदर देख ही सकते हैं गॉडविन अस्टिन को यानी कि K2 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हैज़ यानी कि इंडिया के पास किस तरह की सरकार है, और इसका आंसर होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, वो हमने 3 पढ़े थे ना पहले, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लोगों को क्या है एग्जीक्यूट कराता है यानी उनको पास करवाता है। तो हमें पूछा जा रहा है कि हेड कौन होता है एग्जीक्यूटिव का, और इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का हेड कौन होता है, और इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया यानी कि इंडिया के अंदर टोटल कितने स्टेट्स हैं। तो अब जो स्टेट्स है इंडिया के अंदर 28 हो गए हैं, और जो भी मुझे इन 28 स्टेट्स का नाम कमेंट करेगा मैं उसका जो कमेंट है वो पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है,
हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज कितनी है। और जो अब यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर वो 9 हो चुकी हैं। और जो भी मुझे यूनियन टेरिटरीज के भी और स्टेट के भी दोनों के नाम कमेंट करेगा उसका जो कमेंट है मैं पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि इंडिया के अंदर टोटल लोग जो है वो कितने रहते हैं। और इसका आंसर होगा 121 करोड़, यानी कि 121 करोड़। और ये जो आंकड़ा है वो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है, यानी कि 2011 की जनगणना के मुताबिक है। अभी जो सेंसस थी वो होने वाली थी 2021 के अंदर, लेकिन जो कोरोना और ये सब जो चल रहा है कंट्री के अंदर उसकी वजह से नहीं हो पाई। तो अभी तक तो जो ये आंकड़े हैं वो हम 2011 के ही काउंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 है इन इंडिया हाउ मेनी फॉरेस्ट कवरेज एरिया, यानी कि इंडिया के अंदर टोटल फॉरेस्ट कवरेज एरिया कितना है, मतलब कि इंडिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया कितना कवर करता है। और इसका आंसर होगा 21.54%। मान लो कि इंडिया के अंदर टोटल 100% एरिया है, उसके अंदर से जो 21.4% है वो क्या है, फॉरेस्ट का है, और अदर वो है अदर यूजेस का है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग जो इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है वो कौन सा है। और इसका आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट यानी कि सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का वो कौन सा है। और इसका आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21 है विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 है विच स्टेट हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें क्या है लोग सबसे कम रहते हैं। और इसका आंसर होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 23 है विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें जो लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में क्या है बहुत ज़्यादा रहते हैं। मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर है उसके अंदर क्या है 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है हमें बताना है कि ऐसे सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। और इसका आंसर होगा बिहार। अगर आप लोगों को पर स्क्वायर किलोमीटर समझ में नहीं आया है तो इस पिक्चर की मदद से समझते हैं। अब मान लो ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है, तो इस स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं। ये स्क्वायर है 1 किलोमीटर का है, ठीक है। तो इस स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं वो हमें बताना है, वो क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। वैसे ही हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा एक स्क्वायर के अंदर सबसे ज़्यादा किस देश में लोग किस स्टेट में लोग रहते हैं। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, बिहार। क्वेश्चन नंबर 24 है विच स्टेट हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में पर स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग हैं वो सबसे कम रहते हैं। और इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 है विच स्टेट हैव मोस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शहर में लोग रहते हैं। और इसका आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच स्टेट हैव लीस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर सबसे जो कम लोग हैं वो शहर के अंदर रहते हैं। और इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 है विच स्टेट हैव मोस्ट लिटरेट पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है वहाँ के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और इसका आंसर होगा केरला। क्वेश्चन नंबर 28 है विच स्टेट हैव लीस्ट लिटरेट पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर जो लोग हैं वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। और इसका आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 29 है विच स्टेट हैव हाईएस्ट जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो वो होता है कि जिसके अंदर एक सोसाइटी में कितने फीमेल और मेल रह रहे हैं उसे हम जेंडर रेशियो बोलेंगे। और ऐसे ही हमें बताना है कि जो कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जेंडर रेशियो है। और इसका आंसर होगा केरला। केरला के अंदर फीमेल का रेशियो है 1084 और मेल का रेशियो है 1000, यानी कि केरला के अंदर जो फीमेल है वो मेल से ज़्यादा है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज़ द लार्जेस्ट कोस्टलाइन स्टेट। कोस्टलाइन का मतलब होता है कि समुंदर और जो लैंड की बाउंड्री होती है उसे हम कोस्टलाइन बोलते हैं। ऐसे हमें बताना है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कोस्टलाइन स्टेट कौन सी है, और इसका आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सी बीच ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे लंबा जो बीच है वो कौन सा है, और इसका आंसर होगा मरीना बीच, जो कि चेन्नई के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, और इसका आंसर होगा कंचिकल फॉल्स, यानी कि कंचिकल झरना है जो कि कर्नाटका के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेयर इज हाईएस्ट सिचुएटेड बैटलफील्ड, यानी कि इंडिया की सबसे ऊंची रणभूमि कहाँ पर है, और इसका आंसर होगा सियाचिन, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि सियाचिन नाम का एक प्लेस है जो कि जम्मू और कश्मीर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है और जो कि फ्रेश वाटर की है, और इसका आंसर होगा वूलर लेक, और ये वूलर लेक जम्मू और कश्मीर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, यानी कि ऐसा कौन सा ब्रिज है जो नदी के ऊपर बना हुआ है और वो इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है, और इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ब्रिज, जो कि गंगा रिवर के ऊपर है, और ये है पटना में। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड टनल, यानी कि इंडिया की सबसे लंबी जो टनल है वो कौन सी है, यानी कि ऐसी सुरंग जिसके अंदर क्या है एक रोड बना हुआ है, और जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है, और इसका आंसर होगा चेन्नई, नशरी, पत्नीटॉप और उधमपुर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज़ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी है, और इसका आंसर होगा राष्ट्रपति भवन, जो कि दिल्ली के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ट्रेन हैव लॉन्गेस्ट रूट, यानी कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सबसे लंबा रूट तय करती है, और इसका आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इज़ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, यानी कि इंडिया का सबसे जो पहले नंबर पे अवार्ड आता है वो कौन सा है, और इसका आंसर होगा भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, यानी कि मिलिट्री में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है, और इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, और इसका आंसर होगा पीकॉक, यानी कि मोर। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, और इसका आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच इज़ द नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पानी का जीव कौन सा है, पशु कौन सा है, और इसका आंसर होगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, और इसका आंसर होगा लोटस, यानी कि कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, और इसका आंसर होगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गाना कौन सा है, और इसका आंसर होगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, और इसका आंसर होगा बनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, और इसका आंसर होगा जन गण मन। और क्वेश्चन नंबर 49 है, हु इज़ द डिज़ाइनर ऑफ रुपी साइन, यानी कि जो रुपीज़ का हम साइन देखते हैं उसको डिज़ाइन किसने किया था, उसको बनाया किसने था, और इसका आंसर होगा उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच इज़ द नेशनल स्लोगन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है, और इसका उत्तर होगा सत्यमेव जयते। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।